तो पवन सिंह को जिन जिन लोगों ने टारगेट किया है उसी लोगों को गले लगाए हैं। जब इतना सब कुछ माइनस करिए देते हैं, सबको माफ़ करिए देते हैं पवन सिंह, तो आखिर ज्योति भाभी में क्या कमी है? क्या दिक्कत है ज्योति भाभी से? भर इलेक्शन धूप में, इतना कड़ा धूप में और भर इलेक्शन पवन सिंह के लिए खड़ा रही, पवन सिंह के लिए खाली पैर घूमी, लोगों के घर गई, भीख मांगी, हाथ जोड़कर वोट मांगी, उनमें क्या कमी है? नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह का बहुत बड़ा सौगात आया है पवन सिंह के फैन के लिए, पवन सिंह को चाहने वालों के लिए। जी हाँ, पवन सिंह ने इतना बड़ा सौगात दे दिया है कि पवन सिंह के फ़ैन कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। जो मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूँ कि पवन सिंह इतना बड़ा सौगात दिए, जो पवन सिंह के फ़ैन, पवन सिंह के चाहने वाले कभी सोच नहीं सकते थे। इतना बड़ा सौगात दिए हैं पवन सिंह अपने फैंस के लिए। जी हाँ, क्या कुछ सौगात दिए हैं, चलिए उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। और मुझे यकीन नहीं था, मुझे क्या, पवन सिंह के जितने भी फ़ैन हैं वो कभी कल्पना नहीं किए थे, कभी सोचे नहीं थे कि पवन सिंह इतना बड़ा सौगात देंगे, पवन सिंह अपने फ़ैन के लिए इतना कुछ कर जाएंगे। तो बात ये है कि पवन सिंह के जितने भी लोग चाहने वाले हैं और जितने भी पवन सिंह को सपोर्ट करते हैं, जितने भी पवन सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना देवता तक मानते हैं पवन सिंह को, जो लोग पवन सिंह का फ़ोटो छपवा के रखते हैं सीने पे, पवन सिंह के बारे में अगर कोई कुछ बोले तो उसको एकदम रगड़ देते हैं कि पवन सिंह के खिलाफ़ कोई कुछ बोल नहीं सकता, उन लोगों के लिए पवन सिंह का ये सौगात, ये तोहफ़ा कैसा है वो तो वही लोग बता सकते हैं कमेंट करके, अगर उन तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो। बाकी मैं भी पवन सिंह का फ़ैन हूं, मैं भी पवन सिंह को दिलो जान से चाहता हूं, और पवन सिंह से उम्मीद तो ये नहीं था, लेकिन पवन सिंह ने ऐसा कर दिए। पवन सिंह उसको गले लगाते हैं जो पवन सिंह को गालियां बकते हैं, पवन सिंह को अभद्र भाषा बोलते हैं, पवन सिंह को गोबर सिंह बोलते हैं, पवन सिंह को लखनऊ में रहने की धमकी देते हैं कि मैं पवन सिंह को लखनऊ में रहने नहीं दूंगा। उनको पवन सिंह सम्मान देते हैं, मतलब पवन सिंह को गाली बक दिया, पवन सिंह को धमका दिया, पवन सिंह को उल्टा सीधा बोल दिया और उसको पवन सिंह सम्मान देते रहे हैं। ये पवन सिंह के फैंस के लिए बहुत बड़ा सौगात है। दूसरी तरफ एक अभी मुंबई का था वो बाबा खान, क्या कुछ नहीं बोला पवन सिंह को, अरे ढिल्ले कौड़े रे, जिसको बोलने का, जिसका मुंह ही सुअर जैसा था, उन्होंने पवन सिंह के बारे में क्या कुछ नहीं बोला। और एक पवन सिंह के छोटे भाई कहे जाते हैं विशाल सिंह जी, आहा क्या बात है, कैसे गले मिल रहे हैं, कैसे कंधे पे हाथ धर रहे हैं और पवन सिंह के फैन को ही समझा रहे हैं कि आप लोग ना, ये भाई को कुछ नहीं बोलने का, इस भाई को कुछ नहीं बोलना, ये बाबा खान बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा है और पवन सिंह से बड़ा है भाई, ऐसे मिलना चाहिए और ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। वाह विशाल सिंह जी, अरे आपको भी बक्सा था वो, आपको बकसा है, उसको तो सॉरी, कम से कम सॉरी तो बोलना चाहिए, अपने गलती का एहसास दिला। चलो दोस्ती हो गई, चलो समझ में आपको आ गया कि ये इंसान बढ़िया है। कभी पवन सिंह से, पवन सिंह के फ़ैन के लिए कभी फैन से कभी सॉरी मांगा, आपसे कभी माफ़ी मांगा, कभी दिखाए ये वीडियो को कि हाँ पवन सिंह के फैन से या पवन सिंह से या आप से कि भाई मेरे से गलती हो गया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैं क्षमा मांगता हूँ और मैं पवन सिंह को बहुत अच्छा मानता हूँ, पवन सिंह बहुत बेहतर इंसान है, ये बोला है कि पवन सिंह बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन सॉरी बोलना चाहिए ना, गलती कर दो फिर मन करे तो अब इसमें क्या पता कि आप डर से उनकी तरफ सट गए हो, आपको खुद ही डर लग रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और पवन सिंह के फ़ैन के लिए जो सौगात पवन सिंह दिए हैं, चाहे विशाल सिंह आप जो दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह के चाहने वाले और पवन सिंह के फ़ैन को कहीं हद तक ये अच्छा लगा होगा। बाकी तो लोग कमेंट करिए रहे हैं, जिनको जो बातें समझ में आ रही है वो तो करिए रहे हैं। और आपको क्या लगता है विशाल सिंह, आप बहुत बड़े काम कर देते हैं, कोई ज़रा सा बोलने लगता है, महेश पांडे बोलने लगा तो उसको होटल में जाके धमकाने, क्या वो गाली बका था पवन सिंह को, क्या किया था, क्या किया था। एक यूट्यूबर थोड़ा सा वीडियो हल्का सा रोस्ट करके बना देता है तो आप उसके ऊपर टारगेट कर देते हैं। कभी मगहिया जवान ने कभी पवन सिंह को गाली नहीं बका है, जो गौतम सिंह राजपूत है कभी पवन सिंह को गाली नहीं बका है, ठीक है।
और हम लोग भी पवन सिंह को उतना ही चाहते हैं जितना आप तो शायद चाहते नहीं होगा उतना हम लोग पवन सिंह के लिए। आप तो एक जगह रहते हो, हम लोग पवन सिंह के लिए हर जगह सोशल मीडिया पे इधर उधर जहाँ भी कोई जाता है तो हम लोग पवन सिंह के खिलाफ़ कोई बोलता है ना तो हम लोग तुरंत वहीं के वहीं फैसला कर लेते हैं और वहीं पे उससे उस इंसान से बात तक नहीं करते हैं। लेकिन आप कैसे हो, ये पवन सिंह को इतना गाली बका है और पवन सिंह को इतना अभद्र बोला है, आपको अभद्र बोला है, और उसके बाद भी आप उससे जाकर मिल लिए, गले मिल लिए, और एक माफ़ी तक और नहीं मांगा है इंसान। और पवन भैया उसको गले लगा लेते हैं जो क्या कुछ नहीं बोला है। तो पवन सिंह को जिन जिन लोगों ने टारगेट किया है उसी लोगों को गले लगाए हैं। हम लोग पवन सिंह को हमेशा दिल से चाहते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से चाहते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं पवन सिंह को, ठीक है, दिल से सपोर्ट करते हैं। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह को कोई एक शब्द भी बोले उल्टा, कोई उल्टा एक शब्द नहीं बोल सकता पवन सिंह को, वो हम लोग चाहते हैं। और आप इतने सुन के भी और उसको गले लग रहे हैं, महाराज कैसा इंसान है आप हैं विशाल भैया। जब इतना सब कुछ माइनस करिए देते हैं, सबको माफ़ करिए देते हैं पवन सिंह, तो आखिर ज्योति भाभी में क्या कमी है, क्या दिक्कत है ज्योति भाभी से? भर इलेक्शन धूप में, इतना कड़ा धूप में और भर इलेक्शन पवन सिंह के लिए खड़ा रही, पवन सिंह के लिए खाली पैर घूमी, लोगों के घर गई, भीख मांगी, हाथ जोड़कर वोट मांगी, उनमें क्या कमी है? आज उनका कल एक पोस्ट आया था, उस पोस्ट में जाकर पढ़िए, उनके दर्द से लोगों को महसूस हो रहा है कि कितनी तकलीफ़ में है ज्योति सिंह। बाकी तो पवन सिंह के फैंस जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और एक बार जब सबके लिए माफ़ करिए देते हैं पवन सिंह, तो ज्योति सिंह तो उनकी पत्नी है, शादी करके लाए हैं, मंडप से ब्याह करके लाए हैं, चढ़ कर ब्याह किए थे पवन सिंह, ठीक है। और अगर शुरू से ही नफरत था तो इस टाइम दोनों का तलाक वाला मामला चल रहा था तो फिर बीच में काराकाट बुलाते नहीं। और अगर ज्योति सिंह आती भी तो आप नहीं आने देते, नहीं हम ठीक है, हम देख लेंगे अकेले। तो इतना साथ रहें, सिंदूर दिए, होटल में रखे, साथ में रहें, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आज फिर अलग कर रहे हैं। उनके फ़ोन का जवाब नहीं देते हैं, उनके मैसेज का जवाब नहीं देते हैं पवन भैया। तो कम से कम इन सब पर बात फिर ही सोचिए, ठीक है। और बाकी पवन सिंह के फ़ैन को ये कितना कैसा लगा ये वीडियो, और पवन सिंह के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, राय विचार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।